पश्चिम बंगाल में योगी के बुलडोजर की उठी मांग, ममता हो गई परेशान। बस बुलडोजर आने से सब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर योगी जैसा नेता चाहिए। यहाँ पर कहाँ? ममता पुरलिया में। जनता कर रही है डिमांड, बंगाल में अब चलेगा जय श्री राम, जो नहीं बोले वो जाए पाकिस्तान। तो भगवान राम को गाली देता है वो हिंदुस्तानी कभी नहीं होता है। कौन? ममता दीदी पूरा नाम पकड़ के बोल रहे हैं, उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी, इन लोग पूरा पाकिस्तानी है। हिम्मत है, चैलेंज ठोक के बोल रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ। पुरुलिया की जनता ने भर दी हुंकार, ममता को हटाओ इस बार। तो आप इस बार मूड में नहीं हो कि दीदी को वोट देना? एकदम मूड में नहीं, एकदम मूड में नहीं है। इस बार हम लोग मोदी जी का सरकार को लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे, कारण बीजेपी ही यहाँ पर बुलडोजर चलाएगी और गुंडा लोगों को ठीक करेगी। बुलडोजर चाहिए? बुलडोजर चाहिए, नहीं तो यहाँ पर चलेगा नहीं। बुलडोजर तो योगी जी के पास है। अरे योगी जी जब बीजेपी का शासन आएगा, हाँ। तो बीजेपी के साथ तो बुलडोजर भी साथ ही आएगा। अच्छा। अब बिहार में बुलडोजर नहीं था, हाँ, इस पर आ गया ना। मंगवा लेंगे योगी जी, मंगवा लेंगे हम लोग। अच्छा, मंगवा लेंगे जोगी जी को हम लोग वहाँ से यहाँ ले आएंगे। देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बुलडोजर की भी चर्चा बिहार में, बंगाल में हो रही है, वेस्ट बंगाल है। भाई साहब इनसे बात, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर मल। अच्छा श्याम सुंदर जी, क्या माहौल है इस बार बंगाल में, खासकर वेस्ट बंगाल का विधानसभा क्षेत्र का? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा। किसको देख रहे हैं परिवर्तन में? अब है यहाँ पर दो ही है, ममता दीदी के साथ बीजेपी है, और तो कोई है नहीं। अच्छा, सीधी लड़ाई है दोनों की, कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, कांग्रेस तो खत्म है एकदम। राहुल गांधी आएंगे फिर कहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए राहुल गांधी ने जितने भी नारे दिए हैं, जितनी बार नारे दिए उतनी बार असफल हुए हैं, उतनी बार उनकी सीटें गिरती गई है। उनको ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये नारे देकर मुझे लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अभी तक उनको यही नहीं पता चल पाया, तो कोई नया नारा लगाएंगे फिर तिरंडे में जाएंगे। तो नया नारा लगाएंगे ना, बोलेंगे SIR से बंगाल में वोट कटवाई दिए। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग SIR से वोट कटवाए सब बोल रहे हैं। SIR जो हो रहा है ये प्रक्रिया हो सकता है गलत लग रहा है, मगर एक चीज आप देखिए, जब हम लोग कभी जाते थे तो हम लोग का आधार कार्ड में एक अलग नाम होता था, वोटर कार्ड में अलग रहता था स्पेलिंग, उसके कारण एफिडेविट कराने दौड़ना पड़ता था हर बार। इसमें कम से कम ये सारा चीज करेक्शन हो रहा है ना, और जो यहाँ का वोटर है वो तो कहीं जाना नहीं है। अच्छा, आप लोग SIR से सहमत हैं? वेस्ट बंगाल के लोग SIR से सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। SIR से मैं 100% सहमत। ममता दीदी जब बोली कि SIR बंगाल में होने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजाने, ये उनका पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, मैं उनको इस बात में मैं नहीं बता सकता हूँ क्यों वो बोल रही है। इसी SIR करवाने के लिए ममता दीदी ऑलरेडी आपको लोकसभा में कागज फाड़ के आई हुई है घुसपैठियों को हटाने के लिए। तो वो SIR में से ही जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ, हम लोग सीधा भाषा में समझते हैं, जनरल पब्लिक को ही समझता है। रुकवाने के लिए, SIR को रुकवाने के लिए? नहीं, SIR को रुकवाने के लिए नहीं, SIR करो घुसपैठिया हटाने के लिए। ममता दीदी लोकसभा में कागज फाड़ के आई है, ठीक है, और आज उसी का विरोध कर रही। समझ में नहीं आता पॉलिटिकल मुद्दा क्या होता है, ये समझ में नहीं आता कब पॉलिटिकल मुद्दा किस करवट बैठता है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका मन इस बार क्या है? हमारा मन परिवर्तन का है। परिवर्तन, हाँ। यानी आप चाह रहे हैं कि मोदी जी की नीतियों के साथ चले? मोदी जी की नीति क्यों, यहाँ क्यों नेता होगा उसकी नीतियों के साथ चलेंगे। अच्छा। बंगाल के नेता की नीतियों के साथ चलेंगे। बंगाल के नेता? यस, मोदी जी की नीतियों से हमको क्या लेना देना है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हाँ, एक बड़ी मजबूत पार्टी है, आमने सामने की टक्कर। उनकी नीतियां तो ऐसे भी हमें मिलेगी। अच्छा, उनकी नीतियां तो ऐसे भी मिलेगी, परिवर्तन होगा तो उनकी नीतियां तो ऐसे भी लागू होगी। अच्छा, तो मोदी जी को देख के थोड़ी ना वोट देना, हमको वोट देना है यहाँ पे नेता कौन होगा उसको देख के। देखिए बड़ा सवाल ये, लोकल लीडर को भी यहाँ के लोग देखते हैं। अभी मैं एक मिनट में अभी मैं सुन रहा था, चाचा बुलडोजर की बात कर रहे थे, तो वेस्ट बंगाल के लोगों को बुलडोजर से क्या लेना देना? लेना देना है, यहाँ पर बंगाल बहुत पोजीशन खराब चल रहा है। हाँ, यहाँ पर बस बुलडोजर आने से सब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर योगी जैसा नेता चाहिए। यहाँ पर कहाँ? ममता पुरलिया में, बंगाल में योगी जैसा नेता, योगी जैसा नेता चाहिए।
तब कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा जी, क्या भाई साहब? यूपी में काम चल रहा है लेकिन बंगाल में कोई काम नहीं चल रहा है। बंगाल में भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। बंगाल में मोदी चाहिए, यही एक सवाल है। वो कह रहे योगी जी ये बुलडोजर चाहिए। हाँ तो वही तो चाहिए, मोदी योगी सब तो बराबर है ना। हाँ तो ये हम लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आए। ममता दीदी से कुछ काम नहीं होगा, लेडीज से काम होगा तो जेंट्स का क्या जरूरत है? वो तो कह रही है सुपर पावर है ममता दीदी के नहीं, पास। कोई पावर नहीं उसके पास। उसके पास पावर रहता था ये भ्रष्टाचार नहीं होता। ये जो पुरलिया में उस बंगाल में जो हो रहा है ये नहीं होता। आज यूपी में जाइए, देखिए क्या क्या काम हो रहा है। बंगाल में क्या काम हो रहा है पर दिखाइए हमको, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कह रहे यूपी में तो योगी जी का बुलडोजर चल जाता है। बंगाल में भी चलेगा, जिस दिन बीजेपी आएगा उस दिन चलेगा। जिस दिन बीजेपी नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। किसके ऊपर चलना है बुलडोजर बताइए जरा। हम लोग तो चाहते हैं कि एक बार मोदी सरकार। एक बार मोदी सरकार। हाँ बंगाल का मन बन रहा है क्या? हाँ, इस बार बंगाल में मन बन रहा है कि मोदी सरकार एक बार आए। अच्छा जी, चाचा जी आप बताइए। हम तो कुछ जानते नहीं है भैया। अच्छा, वोट नहीं देते हैं क्या? ना वोट तो देते हैं हाँ मगर हाँ, अच्छा बैठ जाइए। आप बताइए क्या मन है इस बार बंगाल, खासकर वेस्ट बंगाल का क्या मन? ये मन तो सर बहुत पुराना था, बीच में उस मन को घुमा दिया गया 1953 के बाद में। 53 में यहाँ पर पश्चिम बंगाल की हवा एक तरफ उल्टी थी, पर उसको हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे और ज्योतिर्मय, बस इन तीनों ने मिलकर उसको घुमा दिया था कि यहाँ से कम यहाँ जनसंघ नाम का चीज़ नहीं रहे। परंतु उसके बाद आज जो मुद्दे चल रहे हैं कि वोट चोर का फैसला तो जगमोहन लाल सिन्हा आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज 13 जून 1975 में ही दे दिया था कि वोट चोर कौन है, हमको देने का जरूरत ही नहीं है। 13 जून 1975 को 10:46 पर उसका जजमेंट आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का कि श्रीमती इंदिरा गांधी अवैध वोटों पर और वोट खरीदकर चुनाव जीती है। उसके बदले में 26 जून को सुबह में 3 बजे इमरजेंसी की घोषणा की गई और सारे आपको हिसाब किताब को बंद कर दिया गया। मैं भी उसको साक्षी हूं। पोते तो कहते हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़ो, वोट छोड़, गद्दी छोड़। मेरी बात सुनिए, उनका पोता तो बोलेगा ही, अपने घर की बात को छुपाने के लिए उसको बोलना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। लोकतंत्र वो इमरजेंसी में खतरे में नहीं था। 18 महीना मैं भी भुगत भोगी हूँ इमरजेंसी का, हमको ये मत समझे, हम भुगत भोगी है। आप ही जेल गए? हाँ, 3 दिन। लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, मोदी की नीतियों से नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार से नहीं, उनका संविधान क्या है वो तो बताए। हाँ। उनको संविधान का वो एक छोटा किताब लेके घूमने से संविधान थोड़ी होता है, संविधान को खोजना पड़ता है। भीमराव अंबेडकर को तो आपने चुनाव में हरवा दिया और उस भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं। बम्बई में 1952 का इलेक्शन में भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया कि भीमराव अंबेडकर क्यों जीत जाए, और आज भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है। बताइए अब क्या मन चल रहा है, क्या मूड चल रहा है? ममता दीदी चौथी बार सीएम या इस बार बदलाव की बात? इस बार पश्चिम बंगाल में 99.99% बदलाव होगा और पश्चिम बंगाल नहीं, तमिलनाडु में 20% से ज़्यादा वोट बीजेपी लेगी। केरला में बीजेपी कम से कम 25% वोट लेगी इस बार, जो कभी असंभव था। संभव को असंभव बनाया जाएगा इस बार। ऐसा क्यों? ऐसा क्या नजर आ रहा है? पब्लिक को नजर आ रहा है, पब्लिक देख रहा है कि एक स्थायी सरकार चाहिए देश में, अस्थायी सरकारों से काम नहीं होगा। और हमको दूसरी बात है, यहाँ पर जो तुष्टीकरण हो रहा है हमारे देश में, चाहे कांग्रेस हो, CPI हो, CPM हो, चाहे आपका जितनी सेकुलर पार्टी, छोटी जितनी वंशवादी पार्टी है, वो सारा इसी काम में लगी हुई है, अपना परिवार का पेट भरना है। हम एक बात बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बाद क्या तेजस्वी बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा। मुलायम सिंह का गद्दी क्या अखिलेश ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए, बाकी यादवों को तो बुलाया जा रहा है। क्या बीजेपी में यादव नहीं है?
हरियाणा और राजस्थान के यादव बीजेपी को वोट देते हैं। अब उत्तर जाकर प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन मोहन यादव यादव है, बना है। राजस्थान अलवर जिला पूरा यादव बहुल क्षेत्र है, वहाँ हरदम बीजेपी का जसवंत यादव जीतते थे पहले, और अभी भी यादव जीतता है वहाँ। सारा यादव बीजेपी को वोट देते हैं। हरियाणा में यादव बीजेपी को वोट देते हैं। दूसरा इसमें पश्चिम बंगाल में इस बार जनता किसको वोट करने वाली है? पश्चिम बंगाल में जनता देखिए 99% 99 कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। क्या भाई साहब क्या कह रहे थे आप? एकदम बीजेपी आएगा। आप कह रहे थे बांग्लादेश नहीं बनाना है। नहीं, बांग्लादेश नहीं बनाना, हम लोग को हिंदुस्तान में जय श्री राम लेना है। हम लोग का राम भक्त होना चाहिए, नहीं जय श्री राम होना चाहिए। ये बांग्लादेश में जो मुख्यमंत्री है वो जय श्री राम बोलने से बोलते हम लोग को गाली दे रहा है, तो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? वो तो पाकिस्तानी है। जो भगवान राम को गाली देता है वो हिंदुस्तानी कभी नहीं होता है। कौन? ममता दीदी पूरा नाम पकड़ के बोल रहे हैं, उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी, ये लोग पूरा पाकिस्तानी है। हिम्मत है, चैलेंज ठोक के बोल रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ। राम का नाम नहीं ले सकते क्या आप लोग? हम लोग राम का नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? भगवान का नाम है, राम का नाम लेंगे। हम लोग बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर राम लाएंगे। यहाँ पर राम लाना है, जय श्री राम बोलना है। हर घर में एक ही नाम आएगा, जय श्री राम। सवाल ये है कि जिस तरीके से जो बंगाल की चर्चाएं होती है, वेस्ट बंगाल की चर्चाएं होती है, तो आपके पुरुलिया का जो हाल आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कि साहब बस स्टैंड का बुरा हाल है, गंदगी है, इसमें क्या सच्चाई? आप लोग तो यहाँ के निवासी हैं, बस स्टैंड की किस तरीके की स्थिति है आपके यहाँ पर? देखिए, जैसा हम लोग को सुनने में आया, जैसा हम लोग देखे हैं, हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। हम लोग बिजनेस करते हैं, उतना जानते नहीं है, लेकिन जैसे सुनने में आता है जे यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है उनका जो फंडिंग सिस्टम है बहुत पुअर है। जो लेबर क्लास का आदमी है, जो फोर्थ ग्रेड का आदमी सब जो है, जो स्वीपर है, वो लोग टाइमली पेमेंट नहीं पाते हैं। उसके बाद जो रोड सब है लोग रेगुलर में मेंटेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक्सीडेंट अक्सर लगा हुआ रहता है। जो चीज़ में आपको प्रायोरिटी देना चाहिए वो चीज़ में आप देते नहीं है। एक तो आदमी जो लैट्रिन साफ करेगा ही करेगा, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना उसको सैलरी नहीं मिलेगा, नेचुरली वो स्टॉप कर देगा काम करना। हमको अगर कहीं भी हम काम करेंगे, मेरा भी तो परिवार है, तो हमको तो टाइमली पैसा चाहिए मेरे परिवार को देखने के लिए। 4 महीने इसी वजह से साफ सफाई में बहुत पीछे है, बहुत पीछे, फंडिंग एकदम नहीं है। पानी का कैसा हाल चाल है यहाँ पे? यहाँ पर है मोटा मोटी, अभी पहले से थोड़ा इम्प्रूव किया था, लेकिन अब गर्मी आएगा तो पता चलेगा। गर्मी में बहुत दिक्कत होती है पानी के लिए। इन जनरल ऐसे मोटा मोटी टाइमिंग ठीक है। बरसात संकट एक तरीके से आप देखते, गर्मी में होता पानी का। हाँ, गर्मी में काफ़ी होती है, लेकिन हाँ ठंडा में बरसात में मिल जाता है पानी। लेकिन जो आरोप, जैसे अब टीएमसी के बड़े नेता हैं सुजॉय बनर्जी, उन पर भी लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि ईडी के सम्मन उनको मिलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में वो शामिल हैं, जांच हो रही है। तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? टीएमसी पर जो गंभीर आरोप बीजेपी लगाती है, इस चुनाव के मुद्दे को आप क्या समझ रहे? चुनावी मुद्दा है, या फिर जैसे सुजॉय बनर्जी पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें चल रही है, लगातार ईडी के सम्मन उनको मिल रहे हैं, आम नागरिक इस चीजों को क्या समझता है? देखिए, हम लोग यही सोचते हैं जो रटता है वो कुछ होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा तो हम बर्दाश्त क्यों करेंगे? आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टूट गया, क्यों टूट गया? टीएमसी का था, टूट गया, क्यों टूट गया? ये सब तो क्वेश्चन अराइज होता ही है इन जनरल पब्लिक के ऊपर में। तो ग्रेजुअली जो होता है आस्ते आस्ते स्प्रेड किया है चीज़, तो करते करते लास्ट में ऐसा पोजीशन एक तो आ गया है जो ऊपर से ऑर्डर आया जो सबको स्टॉप कर दो। अभी म्यूनसिपल पूरा एसडीओ के अंडर में है, चल रहा है वैसे। भंग हो गई, नगर पालिका भंग। हाँ, पूरा भंग हो गया। चेयरमैन ने को नगर पालिका भंग करी, एसडीएम अब पूरा चार्ज। हाँ, उनका अंडर में सब कुछ है। अभी 1700 कर्मचारी, ऐसा आरोप लगता है कि 1700 कर्मचारी जो धरने पर बैठ गए, साफ सफाई की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। बहुत खराब है एकदम। यहाँ पर गंदगी पड़ा हुआ, कस्तूरबा स्कूल का सामने में पड़ा हुआ। हम लोग मोहल्ला में ठीक नहीं होता है, हम लोग यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। जब बरसात होता है तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है नाली। ये सब तो देखना चाहिए, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है पब्लिक का, जो हम लोग को फुलफिल नहीं कर पाता है वो लोग। तो यही सब हम लोग का मतलब जो नज़र में आता है। अब इंटरनल लोग क्या है हम लोग को कोई आइडिया नहीं है।